गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सारे पार्ट सीख लिए थे, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 टाइप हो बेटा, चाहे वो क्या हो बेटा हेट्रोलिटिक हो। हेट्रोलिटिक में कितने टाइप होते थे बेटा? बोलो, दो टाइप के होते थे। कौन कौन से? बोलो कितने टाइप के? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? होमोलिटिक फिजन में हमने सीखा था बेटा क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हमने तीनों जो टॉपिक थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठा दी है मैंने कि क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या लिविंग ग्रुप होता है, क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, कहाँ पर अटैकिंग होती है, क्या कार्बोकेटाइन कब बनते हैं, इंटरमीडिएट कब बनती है, ट्रांजिशन स्टेट कब बनती है। तो मैं आप लोग तुमको जो है शॉर्टकट में सारी चीज़ें लेके चलूँगा। आपको बस क्या करना है बेटा, थोड़ा सा पुराना रिवाइज रखना है और चलते जाना है, ठीक है बेटा? तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? पहले तो आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लो कि जैसे कोई रिएक्शन लिखी है CH3 CH2 Cl, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे CH3 CH2 Cl लिखी है। यहाँ पे हम कोई कॉमन ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप कॉमन ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी कोई ले सकते हैं, जैसे X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे X भी लिख सकते हो बेटा, बात समझ रहे हो? यहाँ पे X भी लिख सकते हो, ओके। तो क्या होगा, पहले तो देखो क्या है बेटा, इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे। देखो किस तरीके से लिखेंगे बेटा, देख लो पहले इसको, या और करके इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि तुमको मैंने सब लोग को बताया था कि यहाँ पे ये है, ये ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा? बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यानी कि इसमें भी एक कंडीशन ये आ गई है एलिमिनेशन में कि जो कार्बन होना चाहिए वो भी sp3 सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए। और एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज हट जाना वहां से, वहां पे कोई दूसरी चीज ना आना, वो हट के फिर दोबारा आना ही, एलिमिनेट होना। जैसे धरती से इंसान क्या हो जाता है बेटा? उठ जाता है ना, फिर दोबारा आता क्या? वही तो नहीं आता, दूसरे रूप में भले है, लेकिन वो दोबारा ना आए, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, दोनों चीजें एक साथ एलिमिनेट हो सकती हैं। दोनों दो बॉन्ड एक साथ, सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और पाई बॉन्ड बनते हैं। जैसा कि यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे क्या होगा? बोलो ये लीव कर जाएगी बोलो बेटा, ये लीव कर जाएगी। तो यहाँ पे ये जब लीव करेगी तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। बोलो CH2 प्लस ये आ जाएगा, ठीक है बेटा? यहाँ भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है कि नहीं बेटा? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, ठीक है ना? ये भी बन सकता है, दोनों चीजें बन सकती है। ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी, वो कब बनेगी मैं आपको बताऊंगा। देखो फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद ये होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल या जो बेसिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है और उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी क्या बेटा? ज्यादा है, अधिक है। न्यूक्लियोफाइल जो मैंने लिया था, जैसे गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड क्या बेटा? लिविंग ग्रुप, या गुड क्या? दोनों स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस भी हो सकते हैं। मतलब क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल लो और उसके अंदर क्या हो? गुड बेसिक कैरेक्टर हो, तब क्या होगा? वो चीज एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पे जो बेस वाला पार्ट है बेटा, बोलो जो बेस वाला पार्ट है वो आके इस एसिडिक हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाता है, या इसको तोड़ लेता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस चार्ज है बेटा, तो ये किस रूप में जाएगा? ये माइनस के रूप में जाएगा? नहीं, ये किस रूप में जाएगा? प्लस में जाएगा।
तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, क्योंकि कार्बोकटायन ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस। अब ये वाला जो बेसिक कैरेक्टर है न्यूक्लियोफाइल वाला, वो आके इसको क्या करेगा बेटा, ले जाएगा, वो आके इसको क्या करेगा, ले जाएगा। ये चीजें मैं बताता हूँ तुम लोगों को अच्छे से कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, जैसे आपने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो न्यूक्लियोफाइल वो लो जो उसके अंदर क्या हो, गुड बेसिक कैरेक्टर भी हो। जैसे वाटर है बेटा, तो वाटर तो क्या होगा, सॉल्वेंट है, लेकिन इसके अंदर लिविंग ग्रुप OH है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है। एल्कोहल क्या है बेटा, एल्कोहल एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और गुड लिविंग ग्रुप भी उसके पास है कि नहीं, मतलब गुड उसके साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी गुड अच्छी है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ, ये तुमको मैं सब चीजें बता चुका हूँ जो पीछे रिवाइज कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो चीजें हैं, जैसे ये एक ग्रुप है बेटा, तो ये क्या है, ये अल्फा पोजीशन हुई और बीटा पोजीशन ये हुई, वैसे गामा पोजीशन भी होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी रिएक्शन कहते हैं। अल्फा बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फा से भी कोई ग्रुप जा रहा और बीटा से भी ग्रुप कोई जा रहा, तो इसको क्या कह सकते हैं बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एलिमिनेशन होती है उसमें दो चीजें जाती हैं, मतलब जो सैचुरेटेड होता है वो अनसैचुरेटेड में बदल जाती हैं। जब मतलब सोचो बेटा, ये जब हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस के बीच क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे हो बेटा, ये सैचुरेटेड था, किसमें कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड मतलब हाइड्रोकार्बन में बदल गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन में क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन में दो जो ग्रुप होते हैं वो दो ग्रुप चले जाते हैं, जिनकी वजह से जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है। जो कंपाउंड देखो बेटा, जो कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं वही सारे कंपाउंड एलिमिनेशन भी देंगे। और एक चीज, वाटर को छोड़ के बेटा सारे के सारे जो न्यूक्लियोफाइल होंगे या सॉल्वेंट होंगे, वो उस जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर होगा बेटा, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिसिटी दे देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। तो आपको ये चीज याद रखना बेटा, क्या चीज याद रखोगे कि दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज क्या, दिस रिएक्शन is also known as क्या, also known as अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ऐसा क्यों होता, क्योंकि अल्फा से भी कोई ग्रुप जा रहा बेटा, अल्फा है ना, उससे भी कोई ग्रुप जा रहा, और बीटा से भी हाइड्रोजन चला जाता है। देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट इनटू, नहीं, सैचुरेटेड कंपाउंड converted into किसमें बेटा, बोलो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए बेटा, बोलो, टू ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट get eliminated ठीक है। टू ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब ये सबस्ट्रेट था बेटा, वो एक साथ क्या होंगे, एक साथ नहीं जा सकते, एक साथ भी पहले क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, देन क्या बनेगा बेटा, ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, ओके। तो टू ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट गेट एलिमिनेटेड,
बात समझ रहे हो कि नहीं? in this reaction strong acid, strong base और एसिड, और मतलब बेटा कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग चीज आनी चाहिए उसके अंदर, चाहे हो सकता है। अभी एल्काइल हैलाइड का सीख रहे हैं, अगर एल्कोहल लोगे बेटा वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होता है, वहां भी एलिमिनेटेड होता है। तो क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग चीज याद रखना, वो चाहे बेसिक हो चाहे वो क्या बेटा एसिड हो, एंड हीटिंग इज रिक्वायर्ड। एंड हीटिंग इज रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो चाहे बेस हो चाहे वो क्या हो बेटा, बोलो हीटिंग हो। तो ये पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने एलिमिनेशन के बारे में सीखा। अब सीखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन में लिखो पहला है कौन सा बेटा, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन में आ जाएगा टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। पहला है बेटा क्या, E1, दूसरा है E2, तीसरा है ECB। जिसमें से बेटा ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कौन से E1 और E2 तुम्हारे सिलेबस में यही है, तो मैं यही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे चाहे लिख लो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, ये भी क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन है E2। ये कब बनती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपका क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या बेटा, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि बेटा तुम लोगों ने जो सीखा था, क्या सीखा था कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एक चीज सब्स्टिट्यूट होकर दूसरी चीज आ जाती है, ठीक है ना। वो वहां पे क्या होगा बेटा, बोलो वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बट इसमें क्या मैंने बताया बेटा, E1 और SN1 और SN2 ये कहाँ से आए थे, ऑर्डर से होते हैं। बस वही जो E1 यहाँ लिखा है वो रिएक्शन के क्या लिखा है, ऑर्डर लिखा है। यानी कि दिस रिएक्शन E1 जो रिएक्शन हो रही है बेटा, वो कैसी रिएक्शन हो रही है, बोलो वो रिएक्शन हो रही है, बोलो ऑर्डर फर्स्ट वाली हो रही है। तो आपको ये याद रखना है, कोई चीज जैसे कि मैंने बोला था कि बेटा जो चीजें सब्स्टिट्यूशन के लिए अनिवार्य होती हैं वही कंडीशंस होती हैं, बट उसके अंदर क्या आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग चीज आनी चाहिए, ठीक है। वो चीज क्या कहलाएगी, बोलो एलिमिनेशन कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने एल्काइल हैलाइड को ले लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया RCH2, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, मान लो चलो यही ले रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लग सकते हैं बेटा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास होना चाहिए। यहाँ पे X ले सकते हो, Cl हटाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा बेटा, जो E1 रिएक्शन होती है, इन द E1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म, ठीक है ना, कार्बोकैटायन इज फॉर्म, एंड आफ्टर दैट बोलो हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन विल एलिमिनेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज E1 की पहचाने क्या जरूरत है बेटा, E1 को पहचानने की डिफिनीशन पहले लिख सकते हो आप, डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन क्या होगा बेटा, बोलो इन E1 रिएक्शन, इन E1 रिएक्शन लिखो, इन E1 रिएक्शन
इन इवन रिएक्शन हाइड्रोजन, इन इवन रिएक्शन क्या लिख दे रहे हैं हम, इन दिस रिएक्शन एक्स माइनस, एक्स मतलब वही हाइड्रोजन जो लगा है बेटा, वो फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट लीव होगा, एक्स माइनस लीव फर्स्ट, ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन एक्स माइनस मतलब जो एक्स ग्रुप होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा था, वो पहले होगा। आफ्टर दैट बीटा एच, कौन सा है, प्लस की माइनस, प्लस, विल लीव, ठीक है ना। मतलब पहले क्या होगा बेटा, बोलो, पहले तो क्या बन जाएगा, पहले क्या चला जाएगा, बोलो, पहले x चला जाएगा, फिर आफ्टर दैट b मतलब जो बीटा पोजीशन पे बेटा H प्लस है वो उसके बाद जाएगा। तो इस टाइप का, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज क्या, इवन रिएक्शन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज क्या, इवन रिएक्शन। तो लिखो है देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूँ बेटा, वो लिखो पहले। तो ये एग्जाम्पल बेटा इसी में लिखना, ठीक है ना, इसी के नीचे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके नीचे ही लिखना। जैसे कि यहाँ पे बेटा मैंने एक कोई एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड लिया। तो एल्काइल हैलाइड क्या होगा बेटा, फर्स्ट लीव होगा इन रिएक्शन में, क्या होगा, एल्काइल हैलाइड पहले लीव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहले लीव होगा। तो एल्काइल हैलाइड पहले लीव करो, तो ये आ गया, ये आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया NCH2 प्लस, ओके। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना, बोलो, बना। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये यहाँ पे कोई जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया है वो कैसा होगा बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, यहाँ पे क्या आएगा, ये अगर इसको तोड़ोगे ये इस तरीके से टूटेगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जिसके अंदर नहीं, बेसिक कैरेक्टर अटैक करेगा, जिसके अंदर क्या हो, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो वो इसको लेके चला जाएगा। तो यहाँ प्लस और माइनस के बीच बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है बेटा। और बॉन्ड बनने के बाद ये बन जाएगा क्या, बोलो, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको क्या करना है, देखना है बेटा, कि यहाँ पे जो स्लो स्टेप होगा वो कौन सा होगा, ये वाला स्लो स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप के पहले जो रेट लॉक्सफ्रेशन होता है, वो जितने रेट निकालने के लिए, यही जो स्लेव स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा। और वही में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब कि स्लो स्टेप से पहले जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उस रिएक्शन की क्या कहलाएगी, ऑर्डर कहलाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा, बोलो। तो ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, बोलो। ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में स्लो स्टेप ये वाला हुआ, कार्बोकैटायन तभी तो बना बेटा, स्लो स्टेप ये हुआ और स्लो स्टेप ये हुआ, उसी में आपने क्या, वही वाला क्या होगा, आरडीएस स्टेप होगा। स्लो स्टेप से पहले जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वही उस रिएक्शन की क्या कहलाएगी,
बोलो ऑर्डर कहलाएगी। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हुआ बेटा, 1 हुआ। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहे हैं, बोलो वो क्या फॉर्म हो रहे हैं, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहे हैं। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा या अनसैचुरेटेड मतलब कार्बो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। बात समझ रहे हो, बोलो बेटा। और इस रिएक्शन में जो चीजें जो आप ले रहे हो उसके अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। और एक खास बात जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ बेटा, कि अगर इलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखनी है तो बस आपको क्या याद रखना है, SN1 याद रखना है। और SN1 याद रखने के साथ साथ अगर SN1 में बेटा वीक जो होते हैं वाटर को छोड़ के, जो वीक चीजें से एल्कोहल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उनके बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा वीक होता है। उस वीकनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, बोलो हम लोग हीट देते हैं। जहां पे हीटिंग हो और SN1 वाले रिजेंट हो, समझ जाओ वहां पे क्या हो रही है, बोलो वहां पे इवन हो रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। तो जो की पॉइंट इसके हैं इस रिएक्शन के वो क्या होंगे बेटा, की पॉइंट्स क्या होंगे इस रिएक्शन के, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट क्या हो बेटा, दिस रिएक्शन, बोलो दिस रिएक्शन अकर्स इन मोर देन 2 स्टेप ना, मोर देन 1 स्टेप। दिस रिएक्शन occurs in more than 1 step। ठीक है, मोर देन 1 स्टेप होगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, बताओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स है कि एलिमेंट्री है, दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। this in this reaction this in this reaction first step is, बोलो क्या है बेटा, RDS स्टेप। ठीक है ना। और नंबर 4 पॉइंट क्या, नंबर 4 पॉइंट दिस इन दिस इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ठीक है ना, फॉर्म्ड ये लिखोगे। इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा, बोलो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बताओ, कार्बोकैटायन बनेगा। और नंबर 5 पॉइंट, रेट जो होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होगा बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, बोलो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा बेटा, बोलो R जो होगा वो के डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बोलो RCH2Cl। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा उसके रेट पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि जो इसका रिएक्शन का ऑर्डर होगा बेटा वो कैसा होगा, बोलो वो कैसा होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है ना। एंड 6 पॉइंट क्या होगा बताओ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे आप पहचानोगे कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है वो क्या होगा बेटा, बोलो वो ये होगा कि वो ये होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये तो आपको पता कि ऑर्डर फर्स्ट है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। इन दिस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस, इन दिस रिएक्शन in this reaction
रीजेंट क्या यूज करोगे बेटा, बोलो। CrOH यूज करोगे विद द हीटिंग। हीटिंग मतलब अगर हीट है तो क्या करोगे, बोलो। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये थी इवन रिएक्शन, जिसके थ्रू आप लोग क्या जानते थे बेटा, बोलो। जिससे जिससे आप पहचान पाओगे कि ये इवन कब होगी। इवन कब होगी बेटा, जब पहले तो हाइड्रोजन लीव कर जाए और उसके बाद क्या हो बेटा, हाइड्रोजन लीव करे। इस रिएक्शन में ये रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है, जिसकी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस क्योंकि यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, इसको बातें बता चुका हूँ। यहाँ पे ब्रेक हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यही स्टेप क्या कहलाएगा, आरडीएस कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, लेकिन जो पहला स्टेप होता है वहीं पे आप रिलेट डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा, बोलो। और इस रिएक्शन को पहचाने क्या तरीका, अगर हीट दे रखी है और एल्कोहल दे रखा है तो समझ जाओ वहां पे एलिमिनेशन होगा। अब इस रिएक्शन में वाटर को नहीं लेते हैं, वाटर यानी H2O चाहे स्टार बना के पॉइंट लिख लो, वाटर इज नॉट कंसीडर इन दिस रिएक्शन, वाटर इज नॉट कंसीडर इन दिस रिएक्शन। ठीक है, वाटर को नहीं लेते हैं, एल्कोहल ले रखेंगे तो देखो बेटा, जीवन में जो एल्कोहल पीता है वो क्या होता है, स्वर्गवासी हो जाता है ना, एलिमिनेट हो जाता है दुनिया से। अब उसको पानी दे दोगे तो एलिमिनेट थोड़ी ना होगा। बात समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब बेटा देखो कुछ एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं पहचान समझा रहा हूँ। देखो क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा, पहला एग्जाम्पल जो है वो ऐसे लिखा है CH3CH2Cl। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज मैंने कर दी है, यहाँ पे लिख दिया है CH3OH और यहाँ लिख दिया है CH3OH और हीट कर दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पे पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा CH3CH2 और CH2, यहाँ पे लिख दिया ब्रोमीन और यहाँ पे लिखा मैंने C2H5OH, सिंपल सी रिएक्शन ऐसे लिख दिया। और यहाँ लिख दिया है C2H5OH और हीट कर दिया है। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब एक चीज बताओ, पहले वाले में क्या बनेगा, बताओ। पहले वाले जो रिएक्शन है बेटा वो कौन सी जाएगी, ये SN1 के थ्रू जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये जो OH है ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी एलिमेंट ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, CH3CH2OH बन जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझ रहे हो, बस देखो थोड़ा सा अंतर है, बस आपने हीट कर दिया है, जिसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर एक्टिव हो गया इसका, जिसकी वजह से बीटा से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये तो पहले चला ही गया, Cl तो पहले चला ही गया है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा ये इस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है, यहाँ H+ एसिडिक कैरेक्टर वाला अलग होके दोनों एक साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और वो अलग हो जाएंगे। इसमें भी वैसे ही बनेगा बेटा, इसमें क्या बनेगा, पहले वाले में तो अल्कोहल बनेगा, कौन से 3 कार्बन वाला CH3 CH2 CH2OH बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखो बेटा ये अल्फा पोजीशन है, बीटा यानी कि जो हाइड्रोजन को निकलेगा वो बीटा पोजीशन से निकलेगा। यहाँ पे अल्फा ये हुआ, बीटा ये हुआ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। बात समझ रहे हो।
तो आपको ये देखना है कि बीटा कहाँ पे है, वहां से आप हाइड्रोजन निकालना, ये नहीं कि आप यहाँ से निकाल रहे हो यहाँ से निकाल रहे हो, तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो बेटा थोड़ा सा अंतर है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने के नहीं समझने का विषय है बेटा। देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे लिख दूं, तो अगर तुमको मैं एनसीईआरटी मतलब कोई रिएक्शन दे दूं तो आप यही समझोगे, इसमें भी वही समझोगे, अल्कोहल बना दें, जबकि रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से समझनी चीजें बेटा। ठीक है ना, अब कुछ और एग्जांपल मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ, उनको समझो। देखो बेटा तीसरा एग्जांपल CH3 ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, और ये CH2 है, और ये Cl। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अब इस रिएक्शन में बताओ बेटा क्या बनेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है C2H5OH, और यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, क्या होगा बताओ इस रिएक्शन में। देखो बेटा इस टाइप की रिएक्शनों को पहले तो आप क्या करोगे, बेटा बोलो, पहले तो आप कार्बोकैटायन फॉर्म करोगे। पहले तो कार्बोकैटायन फॉर्म कर लिया, ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है बेटा, कार्बोकैटायन फॉर्म करना है। ठीक है, पहले कार्बोकैटायन फॉर्म करना है। ओके, ये फॉर्म हो गया। अब इसके पास गिनो बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने, अगर हम यहाँ से डबल बॉन्ड, दो टाइप की रिएक्शन ये हो रही हैं। देखो अगर ये बेटा बीटा जो है, यानी कि जो ये है, ये अगर यहाँ से ये बीटा पोजीशन से क्या हो जाए, बोलो। यहाँ बेटा हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं, यहाँ पे एक बेटा हाइड्रोजन लिख दो, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बीटा से अगर क्या हो, बीटा पोजीशन से तो कंपाउंड ये कुछ बनेगा बेटा, ये बीटा हुआ तो यहाँ से हट जाएगा, तो डबल बॉन्ड कुछ यहाँ ऐसे आएगा, ये कार्बन है, ये CH3 ग्रुप लगे हैं, बोलो, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एक H बचेगा, डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड आ गया। और एक कंपाउंड ये भी बन सकता है कि हो सकता है कि ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाए, और यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से बीटा, इसके लिए कार्बोकैटायन अगर यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो बीटा पोजीशन ये हुई, तो हो सकता है कि बीटा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से अलग हो जाए, यानी कि CH3 यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और CH2 और ये CH3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पे कितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ अल्फा हाइड्रोजन, बताओ कितने हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, बताओ। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 0 नहीं है, ये अल्फा हुआ, तो इसके पास कितने हैं बेटा, एक अल्फा हाइड्रोजन है। और जबकि यहाँ पे देखो बेटा ये है, ये ऐसे आएगा, हाँ ये है, इसके पास कितने हैं, 3 3 6 3 9, अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 9। अब तुम देख रहे हो बेटा यहाँ पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ये थी कि देखो जो कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग हो गई, वो किस तरीके से शिफ्ट हुआ, वो मेजर की तरफ। हो सकता है कि तुम ये बनाओ, ये लेकिन तुम्हारे बुक में ये लिखा हो, क्योंकि यही जो हो वो मेजर कंपाउंड बनता है। क्या बनेगा बेटा, यही मेजर बनेगा, मेजर कंपाउंड बनेगा बेटा। और ये क्या बनेगा, ये माइनर बनेगा ना, माइनर मतलब ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। ये मान लो ये 90% बना है, तो ये कितना बनेगा, ये 10% बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर दोनों बनेंगे। इसीलिए हो सकता है कि तुम्हारे बुक में ये दे रखा हो। तो ये क्यों आया, कैसे आया, किस लिए बताओगे, ये कंपाउंड इसलिए क्योंकि ये मोर स्टेबल है इस कंडीशन में। बात समझ रहे हो, तो देखो किस तरीके से ये हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो है कार्बोकैटायन बन रहा वो किस स्टेज में ज्यादा स्टेबल होगा।
ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो बेटा क्या करोगे, कार्बोकेटन की शिफ्टिंग कर दोगे। शिफ्टिंग करने के बाद कंपाउंड बनाओगे दो, जो ज़्यादा स्टेबल हो इसको अल्फाडीन गिन लो, वो मेजर बन जाएगा, और कम स्टेबल वाला क्या बनेगा, माइनर। बात समझ गए इतनी, ठीक है। तो ये था बेटा इवन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन मैं तुमको भेज रहा हूँ, वो मुझे करके बताना, ओके बेटा, वो मुझे करके बताओ। चलो होमवर्क के लिए भेज रहा हूँ, 2-3 रिएक्शन भेजूंगा बस, ज़्यादा नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने भेजा, इसमें बेटा दो बनेंगे, एक मेजर बनेगा, इसमें भी मेजर और माइनर बनेगा, इसमें मेजर और माइनर बनेगा। अब क्या मेजर और माइनर बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो ये दो रिएक्शन आपको करना है, मेरे पास भेजनी है। मैंने इसमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया है। अब आपको ये देना है, देखना है कि ये कौन सा कंपाउंड मेजर बनेगा, कौन सा मतलब माइनर बनेगा, ठीक है। ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ओके बेटा। ये दो रिएक्शन, इसमें 4-4 कंपाउंड बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, ओके बेटा। चलो, थैंक यू।